विश्व पर्यावरण दिवस है आज और ऐसे में जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर होगा राज्य स्तरीय समारोह। सीएम गहलोत रन फॉर एनवायरनमेंट को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी होने वाले हैं। कुछ ही देर में आपको देखिए तस्वीरें भी वहां से साझा करेंगे कि किस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस राजस्थान के अंदर किस अलग अंदाज के साथ मनाया जाता है, जहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें सीएम गहलोत रन फॉर एनवायरनमेंट को हरी झंडी दिखाएंगे। और ऐसे में देखिए जो कार्यक्रम आज होने वाला है रन फॉर एनवायरनमेंट जिसकी थीम रखी गई है, उसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोगों की भीड़ भी जुटने वाली है, क्योंकि देखिए विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि जिसके ऊपर हम जीते हैं पर्यावरण। और ऐसे में जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो वहां पर उत्साह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज न सिर्फ राजस्थान वासियों के लिए, न सिर्फ पूरे देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कहा जा सकता है कि पर्यावरण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेड़ पौधे जो हमारे आसपास होते हैं वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं की बदौलत हम सांस ले पाते हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। और ऐसे में देखिए राजस्थान में किस अलग अंदाज के साथ में पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजस्थान के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ रन फॉर एनवायरनमेंट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और इसमें बड़ी संख्या के अंदर जयपुराइट्स तो शामिल होंगे ही, पर आसपास के और लोग भी इस रन फॉर एनवायरनमेंट में शामिल होते नजर आएंगे। और उसके बाद में वो उत्साह और वो खुशी का माहौल भी लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट के प्रति जो लोगों का लगाव है वो भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जब प्रदेश के मुखिया सभी के बीच में होंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, हरी झंडी जब दिखाएंगे तो वो माहौल भी देखने लायक होगा। और देखिए अब से कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी साझा करेंगे अल्बर्ट हॉल से, जहां पर पहले से ही बड़ी संख्या के अंदर युवाओं की भीड़ देखी जा सकती है। बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं, पुरुष, बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि रन फॉर एनवायरनमेंट को जब हरी झंडी दिखाई जाएगी उसके बाद में देखा जाएगा कि एक मैराथन शुरू होगी और उसके बाद में संदेश दिया जाएगा पर्यावरण के प्रति कि किस तरह से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाने चाहिए। ऐसे में देखिए इसके अलावा भी और भी कई कार्यक्रम आज राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जयपुर में देखने को मिलेंगे। वो तस्वीरें भी आपको साझा करेंगे कि किस तरह से अलग अलग संस्थाएं विश्व पर्यावरण दिवस को मनाती हुई नजर आएंगी, किस तरह से आज अलग अलग जगहों पर पौधारोपण होगा और साथ ही साथ एक संदेश भी सभी को दिया जाएगा कि किस तरह से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। और इसी मुहिम के साथ में देखिए कुछ ही देर के अंदर अब रन फॉर एनवायरनमेंट के थीम के साथ में जो एक कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम की तस्वीर आपको साझा करेंगे, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद में भव्य स्वागत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और साथ ही साथ वहां पर लोगों की भीड़ जो कि इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में हरी झंडी रन फॉर एनवायरनमेंट को दिखाएंगे और उसके बाद में जो लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है, उत्साह के साथ में जो लोग वहां पर मौजूद है, वो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, यानी कि फिर दौड़ उनके द्वारा लगाई जाएगी। और देखिए समझा जा सकता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण सभी के लिए होने वाला है। और अब से कुछ ही देर में अल्बर्ट हॉल की वो तस्वीरें, क्योंकि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोग उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भी प्रेरित हो सके। लोगों को पर्यावरण से जुड़े उन मुद्दों के बारे में भी पता होना चाहिए जो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है,
ऐसे के अंदर कई ऐसे अहम मुद्दे होते हैं, कई ऐसे बिंदु होते हैं जिनके बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है और ऐसे में आज उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं देखिए, आने वाली पीढ़ी की बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए समय रहते अगर हम अब बेहतर कदम उठाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसके लिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हर व्यक्ति पर्यावरण की देखभाल को अपना फर्ज समझे। और इसी खास दिन के साथ में जब शुरुआत होगी तब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक संबोधन भी सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि देखिए, जिन मुद्दों के बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं, बढ़ता पोल्यूशन और जिस तरह से पेड़ को काटे जा रहे हैं बड़ी तादाद में, ये भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसपे पर्यावरण प्रेमी भी अपनी राय रखेंगे और उसके बाद में हमें मालूम चलेगा कि हम कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। और चलिए अब जानते हैं कि आखिर पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी और ये दिन मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत में अस्तित्व में आया था। सम्मेलन ने पर्यावरण मुद्दों को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत का संकेत दिया था और ऐसे में पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया था, जिसके बाद से ही हर साल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। और उसके बाद से ही देखिए, ये एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन गया था जिसको हर साल इसी तरह से न सिर्फ सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि इस खास दिन को इस तरह से भी देखा जाता है कि जो गलतियां हम करते हैं, क्योंकि पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है और ऐसे में हम बदले में पर्यावरण को क्या दे रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम किस तरह से खतरा खड़ा कर रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है और जो मुसीबतें आ रही हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सके, ये समझना बेहद जरूरी है। तो आज के इस दिन को इसलिए काम में लिया जाता है ताकि हम पर्यावरण के प्रति और ज्यादा जागरूक हो सके और ज्यादा समझ सके और जो दूषित हम पर्यावरण को कर रहे हैं उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। और इसके लिए देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो व्यक्तिगत, समुदाय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये इस बात की भी याद दिलाता है कि आज की पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है और यही मुद्दे जो इस दिन सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और जैसा कि देखिए, लगातार फोर्स इंडिया भी आपको बता रहा है कि पर्यावरण को संरक्षित करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो पूंजी है जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, विश्व पर्यावरण दिवस है आज, बेहद अहम दिन, खास दिन, किस तरह से इसको मनाना चाहिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सबसे बड़ी जरूरत है विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना विश्व भर में। और सबसे पहले हमारी ओर से जो भी दर्शक है हमारे, सबको पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे हम ये आह्वान भी करेंगे, वो संकल्प लें कि पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। देखिए, आज का एक बड़ा ही विस्तृत कार्यक्रम है, अल्बर्ट हॉल से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो, उनके साथ साथ वन मंत्री हेमाराम चौधरी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति का विमोचन किया जाएगा, उसके बाद राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति का विमोचन किया जाएगा, राजस्थान वन नीति का विमोचन किया जाना, यानी 3 तो जो नीतियां हैं उनको विमोचित यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद वेटलैंड से संबंधित जितनी भी अधिसूचना है उनका विमोचन किया जाएगा। राजस्थान में प्लास्टिक वेस्ट इन्वेंटराइजेशन प्रतिवेदन का भी विमोचन होना है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड के ब्रोशर का विमोचन होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह से पहले मौसम की भविष्यवाणी की जाती थी, उसी तरह से प्रदूषण की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, प्रदूषण की चेतावनी भी जारी की जा सकती है। इसके लिए प्रदेश के तमाम जो 33 जिला मुख्यालय हैं उनमें प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो
CAAQM स्टेशन हैं, उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क जो थौलाई जम्वा रामगढ़ में बनाया गया, उसका शिलान्यास होना है। खेतरी बांसियाल में आज से ही जो संरक्षण रिजर्व है, मतलब उसमें सफारी की शुरुआत होनी है। हैक द वेस्ट हैकाथॉन के विजेताओं को भी पुरस्कार वितरित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रन फॉर एनवायरमेंट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। कुल मिलाकर के पर्यावरण संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो देखिए आयुष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज की जरूरत है। खासकर कोरोना ने हमको एक बात सिखा दी थी कि एक एक सांस की कीमत क्या होती है। जब एक एक सांस के लिए इंसान तड़पने लगा था, तो कोरोना के बाद सब लोग उस तरफ लौटे हैं, सब नेचर की तरफ लौटे हैं। और सबको आज संकल्प भी लेना चाहिए कि कम से कम एक पेड़ वो जरूर लगाएंगे, अपने आसपास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ध्यान देंगे। क्योंकि अभी गर्मी का दौर चल रहा है, इसमें कूलर AC बहुत चलता है, तो आसपास इस तरह भी जिनके भी जो कूलर का इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादा दिन पानी को भरा नहीं रहना देना चाहिए। इस तरह की बातें सामने आती हैं। आसपास इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पेड़ों की किसी तरह की अवैध कटान ना हो। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के आज हम इस पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सूबे के मुखिया खुद, क्योंकि 3 नीतियों का विमोचन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आज से एक ऐसी शुरुआत प्रदेश के अंदर होने जा रही है जिसमें न केवल वन और वन्यजीवों को संरक्षित किया जाएगा, न केवल वन एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने की बात की जाएगी, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने की एक ऐसी अनूठी मुहिम है जिसमें हम ये चाहते हैं कि तमाम, अच्छा इसमें खास बात देखिए, जो ई-वेस्ट है उसको लेकर के भी एक नीति जारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सब लोग आज समझेंगे पर्यावरण संरक्षण की जरूरत को और इसके बाद से अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तित करेंगे। कम से कम इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। खासकर प्लास्टिक की हम बात करते हैं कि जो वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको प्रतिबंध कर दिया गया था, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है और कहा जाना चाहिए कि आज ये कार्यक्रम होगा तो उसके बाद एक नया राजस्थान सबके सामने आएगा जो बताएगा कि किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि हम वही राजस्थान वासी हैं जिन्होंने देश और दुनिया को कोरोना के दौरान एक मॉडल दिया था कि किस तरह से कोरोना मैनेजमेंट होना चाहिए, जो अपने न केवल अपने लोगों को बचाएगा लेकिन आसपास के पर्यावरण को भी संरक्षित और सुरक्षित करेगा। तो निश्चित तौर पर बड़ा दिन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के बाद सब संकल्प लेंगे, एक नए राजस्थान देखने को मिलेगा और एक मॉडल राजस्थान जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उभरता हुआ होगा, देश दुनिया में मिसाल कायम करेगा। आयुष और बिल्कुल देखिए, निर्मल जी के साथ में मुनेश गुर्जर वहां पर पहुंच चुकी है, शकुंतला रावत वहां पर पहुंच चुकी है, IAS ऑफिसर वैभव वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे के अंदर कार्यक्रम को लेकर एक अपडेट भी साथ ही साथ आपसे चाहेंगे कि कितने लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कुछ देर में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ जाएंगे। कार्यक्रम का जो ताना बाना बुना गया था उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो देखिए कि जो शेखर अग्रवाल जो वन एवं पर्यावरण विभाग के जो ACS हैं वो वहां पर मौजूद रहने, उसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो अध्यक्ष हैं नवीन महाजन वो वहां पर मौजूद रहने, राजस्थान के जो पर्यावरण सचिव हैं पवन उपाध्याय वो वहां पर मौजूद रहे। और जिस तरह से लोगों ने रन फॉर एनवायरमेंट के अंदर अपनी रुचि दिखाई थी, तो माना जा रहा है कि 4-5 हजार से ज्यादा लोग इसके अंदर यहाँ शामिल होंगे, जो न केवल इस मैराथन के अंदर यहाँ पर जुटेंगे, उसके अलावा तमाम जो अन्य कार्यक्रम है उनमें भी वो वहां पर रहेंगे। कार्यक्रम की भी जो रूपरेखा है वो इसी तरह से तैयार की गई है और हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो रन फॉर एनवायरमेंट है अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी, इसके यहाँ से त्रिमूर्ति सर्किल जाएगी, इसके बाद JDA सर्किल पहुंचेंगे, वहां से गांधी सर्किल JK के होते हुए वापस गांधी सर्किल, JDA सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल और अल्बर्ट हॉल पर ये मैराथन यहाँ पर समाप्त होगी। इसके बाद पर्यावरण जन जागृति एवं कचरा प्रबंधन पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है वो उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक भारी भीड़ जुटी है और उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि जो भीड़ जुटी है वो भीड़ ही ना रहे, वो सब संकल्प लें, वो सब ऐसे एम्बेसडर बन जाए, ऐसे राजदूत बन जाए पर्यावरण संरक्षण के, जो एक अलग जगह आज राजस्थान के अंदर, और ये अलग सिर्फ राजस्थान में जो जगह है वो राजस्थान में न रहे, राजस्थान की सीमाओं को पार करते देश दुनिया में पहुंचे। क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इशू है। इस समय हम जिस तरह से देख रहे हैं आयुषी कि मौसम परिवर्तन देख रहे हैं, ऋतु चक्र गड़बड़ा रहा है लगातार 1-1.5 महीने, अब लगातार जिस तरह से पिछले दिनों बरसात हुई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बने, वो सब ये साबित कर रहे थे कि पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है और प्रकृति अपने आप को हील कर रही है, और प्रकृति हील कर रही है तो हमको उसका साथ देना चाहिए, हमको प्रकृति को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज एक एक बंदा जो यहाँ पर मौजूद है, एक एक इंसान जो यहाँ पर मौजूद है, वो उस बात के लिए आज न केवल संकल्पित करेगा बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगा कि किस तरह से हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि
जब कोरोना का दौर था तो जब लोग लॉकडाउन लगाया गया तो आप देखते थे कि दूर दूर तक प्राकृतिक नजारे दिखाई देते थे, पहाड़ दिखने लगे थे क्योंकि प्रदूषण बहुत कम हो गया था। तो हमको सावचेत रहना होगा प्रदूषण के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है तो आयुष्य देखिए बहुत सारी मौसमी बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम एक पेड़ लगाने का संकल्प लेंगे, अब तो चूंकि मानसून भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो जब मानसून आ जाएगा तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। उस पेड़ को अपने जिस तरह से हम हमारे बच्चों को पालते हैं उस पेड़ को भी हमको उसी का रखरखाव उसी तरह से रखना होगा, ताकि हम प्रकृति में संरक्षित करने के लिए हमारा योगदान दे सकें। और पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित रहेगा तो देखिए सबसे बड़ी बात है हम संरक्षित और सुरक्षित रहेंगे। तो इंसान को इस बात को समझना होगा। तो आज जिस तरह से जिन नीतियों का विमोचन हो रहा है उन नीतियों में भी इसी तरह की बात कही गई है। जिस तरह से राजस्थान वन नीति का विमोचन होने वाला है, तो राजस्थान वन नीति में भी स्पष्ट तौर पर किस तरह से प्रदेश में जो वन है उनका रखरखाव आगे किया जाएगा, वो सब चीजें इसमें दिखाई देंगी। उसके अलावा दूसरी जो है ई वेस्ट प्रबंधन नीति, कि किस तरह से हमारा जो हम कचरा खासकर एसी का हम इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं, ये जब खराब हो जाता है तो इसका ई वेस्ट का किस तरह से प्रबंधन किया जाए। इसी के लिए जिस तरह से इसमें जम्वा रामगढ़ के अंदर जो एक पार्क बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क को इसीलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ 1000 इस तरह के प्लॉट्स होंगे जिसमें उद्यमी आएंगे जो ई वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी और अहम नीति राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति, ये नीति हमें बताएगी कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस पर उसकी जरूरतें क्या है, उस हिसाब से किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। राजस्थान वन नीति आएगी तो वो बताएगा कि वनों को किस तरह से संरक्षित रखा जाए। हरित राजस्थान की कल्पना जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है उस तरफ हम कैसे आगे बढ़े। 70,000 हेक्टेयर से ज्यादा में वन विभाग पौधारोपण कर चुका है। खुद पीसीसीएफ हॉफ जो नवनियुक्त पीसीसीएफ हॉफ है मुनीष दल, उन्होंने इस झंडे को उठाया था कि किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाना है, हमको पौधारोपण करना है और हरित राजस्थान की तरफ बढ़ना है। आर्द्र भूमि अधिसूचनाओं का विमोचन, यानी कि जो वेटलैंड्स है, नई वेटलैंड्स किस तरह से रामसर साइट है, किस तरह से हमारी सावर जहाँ न केवल माइग्रेटरी पक्षी आते हैं बल्कि साथ साथ उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर किस तरह से हमको वेटलैंड्स को सुरक्षित रखना, संरक्षित ये देखना है। तो नई वेटलैंड की आज घोषणा होनी है। और देखिए प्लास्टिक वेस्ट इन्वेंटराइजेशन जो प्रतिवेदन है उसको जब अगर मुख्यमंत्री जब जिस समय उसको विमोचित करेंगे तो उसके बाद ये चीजें तो साफ तौर पर बताई जाएंगी कि किस तरह से हमको प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरह से हमें कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक वृहद अभियान पिछले 1 साल से चल रहा है, जब से जो प्लास्टिक जो है वेस्ट है, जब से वन टाइम प्लास्टिक को यहाँ राजस्थान के अंदर प्रतिबंधित किया उसके बाद से अभियान चल रहा है, तो लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। और 33 नए जो जिलों के अंदर जिला मुख्यालयों पर जो QAA स्टेशन जो स्थापित किए जा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कि लोग प्रदूषण को लेकर अवेयर रहे कि उनके जिला मुख्यालय पर कितना प्रदूषण है, उनको कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए और प्रदूषण अगर ज्यादा है तो उस दौर में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। ये तमाम चीजें इसके अंदर इन स्टेशन के स्थापित होने के बाद लोगों को पता चलने लग जाएंगी। केतड़ी बांसियाल में जिस तरह से सफारी की शुरुआत हुई है उसका सीधे तौर पर यह है कि पहले जिस तरह से आमागढ़ झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जयपुर के अंदर थे, उसके बाद जयसमंद के अंदर शुरू किया गया, उसके बाद लगातार जिस तरह से मनसा माता और बिल्कुल निर्मल जी लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए